जब इंसानों ने ही अल्ट्रामैन का दिल तोड़ दिया। ये पहली बार था जब अल्ट्रामैन पुल पर बैठकर इंसानों से नाराज। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक गिरती हुई इमारत को संभाला था, लेकिन लोगों ने उसी पर शहर तोड़ने का आरोप लगा दिया। लोग तख्तियां लेकर चिल्लाने लगे, अल्ट्रामैन धरती छोड़कर चले जाओ। अल्ट्रामैन हैरान रह गया। शहर को तो अभी अभी बाल्टन एलियन ने तबाह किया था, फिर भी दोष उसी को दिया जा रहा था। दुखी होकर वह एक सुनसान जगह चला गया, लेकिन वहां भी गुजरती गाड़ियां उसे रास्ते से हटने को कहने लगी। उसे लगा कि अब इस धरती पर उसकी कोई जरूरत नहीं रही। लेकिन तभी बाल्टन एलियन फिर से शहर पर हमला करने आ गया। इंसानों से नाराज होने के बावजूद धरती की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। वह फिर मैदान में उतर गया। अल्ट्रामैन ताकतवर था, लेकिन नीचे खड़े वही लोग उसका विरोध कर रहे थे। उनकी वजह से वह पूरी ताकत से लड़ नहीं पाया। लड़ाई रात तक चलती रही। आखिर में अपनी बची हुई आखिरी ऊर्जा से अल्ट्रामैन ने स्पेशल हमला किया और बाल्टन एलियन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बदले में इंसान उसके खिलाफ वीडियो चलाते रहे। अपने ही बचाए हुए लोगों का यह व्यवहार देखकर अल्ट्रामैन की आंखों से पहली बार आंसू निकल आए। आखिरकार उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई और वह शहर के बीचों बीच गिर पड़ा। उसकी आंखों की रोशनी भी बुझ गई। बाल्टन एलियन फिर से शहर उजाड़ने लगा। तभी भीड़ में मौजूद एक छोटे बच्चे ने अल्ट्रामैन पर विश्वास नहीं छोड़ा। वह उसके टाइमर से लिपट कर रोने लगा और उसे उठने की विनती करने लगा। अल्ट्रामैन ऐसा ही हीरो था। अगर सिर्फ एक इंसान भी उस पर भरोसा करे तो वह पूरी दुनिया बचाने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। बच्चे के विश्वास ने उसे नई ताकत दी। वह उठा और एक ही शक्तिशाली किरण से बाल्टन एलियन का अंत कर दिया। तब जाकर इंसानों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी ने सम्मान के साथ अल्ट्रामैन को विदा किया और वह मुस्कुराते हुए धरती छोड़कर चला गया। जब नन्हा जेटा पहली बार धरती बचाने निकला, एक दिन शहर में सब हैरान रह गए, क्योंकि उनकी रक्षा करने आया था एक नन्हा सा अल्ट्रामैन बच्चा। जेटा असल में जेटा बचपन में अनाथ हो गया था। सौभाग्य से ऐसे अल्ट्रामैन ने उसे अपनाया और अपने बेटे की तरह पालने लगे। लेकिन बच्चे की देखभाल में ऐसे इतने व्यस्त रहते कि राक्षसों से लड़ने का समय ही नहीं मिलता। उधर राक्षस शहर में खुलकर तबाही मचा रहे थे। कोई नाच रहा था, कोई बास्केटबॉल खेल रहा था, तो कोई इमारत के सहारे आराम कर रहा था। आखिरकार एस ने जेटा को बेबी कैरियर में बांधा और उसे साथ लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। जेटा की यह पहली ट्रेनिंग थी। राक्षस हंसने लगा, बच्चे को लेकर लड़ने आए हो। लेकिन एस बिना डरे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी मशहूर 8 भाग प्रकाश चक्र जैसी शक्तिशाली तकनीक तैयार की। राक्षस डर के मारे घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगने लगा। एस ने उसे खत्म नहीं किया, बल्कि घर ले जाकर बच्चे की देखभाल का काम दे दिया। इसी घटना ने छोटे जेटा के दिल में धरती की रक्षा करने का सपना जगा दिया।